टू डॉलर GPS, IAS नहीं, SDM, $1 SDM। तो इसमें नहीं देखना है, ये सब तो आपको बाद में हम कराएंगे, हम आपको ये कराएंगे, ये जो आप देख रहे हैं। चलो इस पर लिखते कैसे, स्क्रीन राइट। चलो तो अब आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको ये 4 चीज़ पढ़ाएंगे। पहला, मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे एक क्वेश्चन आएगा। नागवंशी, जिससे एक क्वेश्चन आएगा। पहाड़ा पंचायत, इससे एक क्वेश्चन आएगा। मांझी परगना, एक क्वेश्चन। मुंडा मानकी शासन, ढोकला सोहरा शासन एंड जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, इससे 2 क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग एक एक टॉपिक लेकर के चलते हैं। तो चलिए आइए शुरू कर। ओके, तो हम लोग अब सबसे पहले अभी पढ़ने जाएंगे मुंडा। मुंडा, ठीक है, मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब का क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आ रहा है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा। तो अब दिया हुआ था उसमें मुंडा, लेकिन इसमें मोटा मोटी पूछ देता है कि मुंडा कहाँ से आए थे, मुंडा थे क्या, इन सबको इंक्लूड कर देता है। ओके, तो हम देखते, मुंडा जो है बहुत पावरफुल ट्राइब है। पहला क्या है? पावरफुल ट्राइब है। ओहो हो, पावरफुल ट्राइब है, इसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पावरफुल ट्राइब है, ठीक है। तो ये पावरफुल ट्राइब है, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप का नाम है कोलारियन। कोलारियन, याद रहेगा, ये किससे बिलोंग करते हैं? कोलारियन ग्रुप से। और कहाँ पाए जाते हैं इस तरह के जीव जंतु? इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं झारखंड में। ओके, तो ये कोलारियन ग्रुप सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोलारियन ग्रुप से ये झारखंड में पाए जाते हैं। अब इनके बारे में 2 तरह की क्या बोलते हैं, विचारधाराएं हैं। हम भी इतना ठेठ हिंदी बोलने लगे। तो पहला जो स्कॉलर्स इसको बोलते हैं कि दे हैव कम फ्रॉम तिब्बत। तो ये ऑप्शन, अब हम PYQ भी करेंगे इससे। तो पहले ग्रुप इनको ये मानते कि ये तिब्बत से हैं। दूसरे ये बात बोलते कि नहीं, ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किधर से आया? साउथ वेस्ट, मध्य प्रदेश के साउथ वेस्ट रीजन से आया, इनको मानते हैं। ओके, और ये जब आए थे तब इन्होंने किसको हराया था? तो अब आपके लिए इसके लिए जानना हो कि झारखंड में सबसे पहला ट्राइब कौन था? तो सबसे पहला ट्राइब था असुरा। असुरा ट्राइब जो था फर्स्ट ट्राइब था माना जाता है, ठीक है। तो मुंडा जब आए थे तो असुर को हराए थे, ठीक है। मुंडा डिफीटेड, मुंडा हैज डिफीटेड असुर। और 2 ओपिनियन मिलता है। पहला ओपिनियन ये बात बोलता है कि दे आर फ्रॉम तिब्बत, सेकंड ओपिनियन बोलता है नो, दे आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, दे आर पावरफुल ट्राइब, दे आर फ्रॉम कोलेरियन ग्रुप। ओके, तो मुंडा ट्राइब का अपना एक लैंग्वेज भी है। ओके, मुंडा ट्राइब का अपना एक लैंग्वेज है, और इनके लैंग्वेज को क्या कहते हैं? इनके लैंग्वेज को कहते हैं मुंडारी। ओके, मुंडारी। तो मुंडारी इज द लैंग्वेज ऑफ मुंडा। ओके, तो ये जो मुंडारी लैंग्वेज है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस फैमिली से? क्योंकि हर लैंग्वेज का एक अपना अपना फैमिली होता है, ये तो पढ़ा है JNU आर्ट्स ने, ठीक है। जैसे अरबिक किस फैमिली से बिलोंग करता है? अरबिक लैंग्वेज बिलोंग करता है सेमेटिक फैमिली। ओके, उस फैमिली से ये बिलोंग करता है, रुको, सेमेटिक फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरी तरह से मुंडारी किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ओके, इस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, और मुंडा अपने लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? ये अपने लैंग्वेज को बताते हैं, यही सब नाम याद रखना है। होडो जगर, होडो जगर, होडो जगर क्या है? ये अपने लैंग्वेज को बोलते हैं, और वो किससे है? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ओके, अब ये मुंडा ट्राइब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं रांची में, खुंती, ओके, हजारीबाग में, ओके, गुमला इंपॉर्टेंट है, गुमला पूछा भी है। गुमला में बजरंग बली का जन्म हुआ था। सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा, सब अभी हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी। गिरिडीह, ये सब आपको रट लेना है। गिरिडीह, सिंहभूम, इससे इतना डिटेल में नहीं पूछे जितना डिटेल में हम पढ़ा देंगे। संथाल है, संथाल परगनास। ओके, तो ये सब जगह पे इस तरह की बीमारी पाई जाती है। रांची, खुंती, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम एंड संथाली। ओके, अब इनमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, चलो। पहला है सरना। सरना किसको कहते हैं? आखरा वर्ड आपको बहुत बहुत बार आएगा, आखरा, ये यहाँ भी लगेगा आखरा। और तीसरा होगा शासन, ठीक है, सारना, आखरा, शासन। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सारना किसको बोलते हैं? सारना वो प्लेस होता है जहाँ पे डीटी को रखा जाता है। डीटी मतलब जो गॉड होते हैं उनको जहाँ पे प्लेस किया जाता है,
तो ये कह सकते हो कि सारना क्या है, मंदिर है। तो द प्लेस वेयर द विलेज डिटीज केप्ट। तो अगर पूछ दे टेम्पल क्या है, तो ये आपका सारना है। ठीक है, यहाँ पे मंदिर को रखा जाता है। आखरा क्या है, आखरा में जो है कि पंचायत बैठती है। याद रहेगा, आखरा में क्या होता है, आखरा में पंचायत बैठती है। ओके, अब आता है शासन। शासन कहाँ पे होता है, जहाँ पे होता है इनका टूम्ब, इनका महल। तो आखरा, शासन, सारना जहाँ पे डिटी होती है, आखरा जहाँ पे पंचायत होता है, शासन जहाँ पे टूम्ब होता है। ओके, अब इस टूम्ब में क्या होता है, टूम्ब में कोई महल नहीं होता है। इस टूम्ब में ये क्या रखते हैं, ये अपनी डेड बॉडीज को रखा देता था। ठीक है, डेड बॉडीज को क्या करते हैं, ये डेड बॉडी को जलाते हैं या बरी करते हैं, तो ये डेड बॉडी को बरी करते हैं। ये याद रखें, मतलब ये डेड बॉडी को दफनाते हैं। तो मुंडा की शासन व्यवस्था कैसी है, बिल्कुल वैसी है जैसे एक मुसलमानों की है। तो पूरा नहीं, मतलब ये अपने डेड बॉडी को दफनाते हैं। ओके, ठीक है। और जब दफनाते हैं तो उनके ऊपर क्या रख देते हैं, उनके ऊपर रख देते हैं एक स्टोन। ठीक है, इस तरह का स्टोन रख देते हैं, क्रिश्चियंस के जैसा। ओके, ये रख देते हैं। तो अगर पूछे शासन क्या है, तो बरियल प्लेस पूछ दे तो ये हो जाएगा शासन। मतलब टूब है, टूब मतलब जैसे बना दिए। अच्छा, अब उसके बाद स्टोन रखने के बाद उस टूम को ये लोग क्या कहते हैं, स्टोन जब रख देते हैं तो उसको बोलते हैं शासना, शासनादिरी, शासनदारी या शासनादिरी। ओके, शासनादिरी। सरना मंदिर है, डीटी रखा जाता है, आखरा पंचायत है, शासन टूम है, और वहां पे रखते हैं डेड बॉडीज को। और जब रख दिया तो स्टोन, ये स्टोन है, ठीक है, सॉरी, ये स्टोन है। इस स्टोन को रखने के बाद इसको क्या बोलते हैं, शासन। ओके, अब जवान लोग होते हैं। ओके, तो जवान लोगों के घर को द यूथ हाउस ऑफ मुंडा ट्राइबल इसको कहते हैं, उसको कहते हैं गिटोइरा। गिटोइरा, गिटोइरा क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ यंग पीपल। तो अगर आप देखेंगे तो पिछली बार सिंपल सिंपल जो है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा। सारना, आखरा, शासन, शासनगिरी, गिटोइरा। ओके, यहां तक क्लियर है, नो डाउट। चलो, अब जब जब जो है कि यहाँ पे मुंडा ट्राइब आए थे, ओके, व्हेन मुंडा ट्राइब एंटर्ड, तो वो लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने जो है कि यहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर किया था। वाई 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 फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ट्राइब है तो ये तो कुछ करेंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क तो करेंगे नहीं, ये एग्रीकल्चर के लिए इसको क्लियर किया था। ओके, तो एग्रीकल्चर को क्लियर करके यहाँ पे फार्म बनाया था। तो फार्म को क्या कहते हैं, खुत्ती, खुंत, खुंत कहेंगे, खट्टी, कट्टी या खट्टी कह लो, खुंत, खट्टी या खेत, यही से एक वर्ड आया खेत, खुंत, खट्टी या खेत। खेत वर्ड जो अब लोग यूज करते हैं, ये दरअसल मुंडारियों ने डेवलप किया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एरिया को क्लियर किया था, उसको कहते थे खुंत, खट्टी या खेत। ओके, और यहाँ पे ये लोग आकर के सेटल हो गए। ओके, सेटल होने के बाद अब इसे क्या कहते हैं, यही कहते हैं खुंत, खट्टी या खुंत या खट्टी विलेज। इसको क्या कहते हैं, खुंत, खट्टी विलेज। अब देखो आ गया ना तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर पूछ दे खुंत खट्टी विलेज किससे रिलेटेड है, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड है। तो ये जब आए थे मुंडा ट्राइब तो इसे क्लियर किया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब जो इसका जो बिल्डर होता है इस फील्ड को, जो मतलब फील्ड को बनाता है, उसको क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स उसका नाम जो है उस इससे रिलेटेड ही होगा। तो उसका नाम होता है, अच्छा येलो ही सेलेक्ट किया, उसको उसको कहते हैं खुट्टी, खुट्टाठीदार, खुट्टाठीदार जो भी है। देखो खुट्टीदार हम याद रखें, खुट्टाठीदार। ठीक है, खुद खतीदार, अच्छे से खुद खतीदार, खुट्टाठीदार जो भी है, ये पूछेगा। तो ये कौन होता है, ये वही होता है जो यहाँ पे फॉर्म को बिल्ड करता है। ही बिल्ट द फॉर्म, ही बिल्ट द फॉर्म। ये फॉर्म बिल्ड किया, खुद खटीदार किसको बोलेंगे, जो फॉर्म को बिल्ड किया। ये लोग आए, पहले सबसे पहले किसको मारे, असुर को मारे। असुर को मारने के बाद यहाँ पे क्लियर किया जगह को, जगह को क्लियर करके क्या बोला, ये खेत है, खुंत है, खत्ती है। ठीक है, और उसको खुंत खत्ती विलेज बोला, और इसको जो क्लियर किया उसको बोलते खुंड खट्टी धार। ओके, अब ये लोग एक और काम करते हैं। ये फैमिली को फैमिली नहीं बोलते हैं जिस तरह से हम फैमिली बोलते हैं, ये फैमिली को बोलते हैं पिग, पिग नहीं पेग। ठीक है, पेग किसको रेफर करता है, फैमिली को। पेग मतलब फैमिली। ओके, अब जब पेग फैमिली को कहते हैं तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि फैमिली एक सोसाइटी का सबसे छोटा पार्ट होता है। ओके, तो जब ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, पेबल्ड सिस्टम। पेबल्ड सिस्टम याद रहेगा। तो फैमिली सबसे छोटा सिस्टम होता है, उसी तरह से पेबल्ड सिस्टम होता है। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा, अगर पूछेगा तो मेरा तलवार आपकी गर्दन।
तो पहला सिस्टम मेरा कौन सा था? पहला सिस्टम था पेबल्ड सिस्टम। रुको, मैं इनको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये 27 सही है, ठीक है। खूंट खट्टीदार सिस्टम था। चलो, अब खूंट खट्टीदार सिस्टम का जो हेड होता था, ठीक है, उसको बोलते थे खुंत। हाँ, ये सही, खुंत, ठीक है। KHUNT है, ये यू है, खुंत बोलते थे, ठीक है। उसके पास अपना फॉरेस्ट होता था, अपना लैंड होता था, ठीक है। ये इस तरह से ये लोग रूल करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के पास यहाँ पे क्या हो गया? स्पेस क्या हो गया? स्पेस की कमी हो गई। अच्छा, इसका मतलब था डाउन मतलब कमी, इसका मतलब था इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज हुआ, ठीक है। नए विलेज नई वेसिनिटी क्रिएट होना शुरू हो गई। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन सब जो है कि चेंज हो गया। ओके, अब धीरे धीरे ये क्या है कि अब देखो, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्पेस की कमी हो रही है, तो अब ये लोग क्या हो गए? अब ये लोग डेवलप हो गए पंचायत सिस्टम में, ठीक है, पंचायत सिस्टम में। ओके, पंचायत सिस्टम में डेवलप हो गए। अब हर पंचायत जो है अपना एक हेड चुनता है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या किए? 3-4 विलेज को कंबाइन करके ये जो है कि उसका हेड चुन दिए, जिसको कहते हैं परहा। परहा, परहा सवाल पूछा है, ठीक है। तो हाउ वाज परहा फॉर्म? परहा वाज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग, कंबाइनिंग, ठीक है, कंबाइनिंग वेरियस विलेजेस। बहुत सारे विलेज को कंबाइन करके क्या बना दिए? परहा। ओके, तो जितने भी विलेज थे या विलेज को कंबाइन करके क्या बना दिए? परहा बना दिए। ओके, अब ओके, तो बहुत सारे विलेज को कंबाइन करके क्या बना दिए? परहा बना दिए। ओके, अब हर विलेज का, ईच विलेज, अब यहाँ आता है इंपॉर्टेंट टर्म, ईच विलेज का पंचायत हो गया। ओके, अब बहुत सारे विलेज को कंबाइन करके परहा बना दिया। अब उसके चीफ को क्या बोलते हैं? मुंडा, मुंडा बोलते हैं। क्लियर? ईच विलेज इन द मुंडा ट्राइब हैड अ पंचायत whose chief is called मुंडा। तो व्हाट इज मुंडा? मुंडा इज द हेड, द मुंडा। पंजाबी में मुंडे का मतलब क्या होता है? लड़का। ओके, तो मुंडा इज द हेड ऑफ पंचायत। ओके, और बहुत सारे विलेज को कंबाइन करके क्या बना दिए? परहा। ओके, चलो, अब क्या था? मैंने क्या बताया? विलेज को कंबाइन करके क्या बना दिए? परहा। ओके, अब परहा का भी कोई हेड होगा, तो उसको बोलेंगे परहा, परहा राजा, परहा राजा, ठीक है, परहा राजा बोले। वेरियस विलेज को कंबाइन करके क्या बना दिए? परहा, और परहा का जो हेड होगा उसको बोलेंगे परहा राजा। क्लियर है? अब बताओ, इन सारे पंचायत का जो हेड है उसको बोलते हैं मुंडा। अब अगर पंचायत को एक साइड कंबाइन कर दिए, ठीक है, पंचायत को भी कंबाइन करेंगे, और उसके हेड को क्या बोलेंगे? हेड ऑफ पंचायत। इसको क्या बोलेंगे? कंबाइंड पंचायत, मतलब क्लस्टर बना दिए, बहुत सारे पंचायत को, पहले पंचायत को कंबाइन कर दिए, ठीक है, पंचायत को कंबाइन कर दिए, कंबाइंड पंचायत। और पंचायत को कंबाइंड करने के बाद इसका जो है हेड बना दिए, हेड, इसको बोलेंगे मानकी। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे मुंडा मानकी सिस्टम। हम मंकी मंकी पढ़ते थे, मुंडा मनकी सिस्टम। ओके, मानकी बोलेंगे, याद रहेगा। पंचायत को कंबाइन कर, फिर बहुत सारे विलेज को कंबाइन करके परहा बना दिए, और परहा का जो हेड हो गया वो हो गया परहा राजा, ठीक है। अब हर विलेज है उसका जो एक पंचायत होता है उसको बोलते हैं मुंडा। अब पंचायत को कंबाइन करके क्या बना दिए? मानकी, ठीक है, याद रहेगा, मानकी। अब देखो, ये जो परहा राजा है, ठीक है, ये जो परहा राजा है, ये जो है कि इसका पोस्ट होगा, इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा, तो इसको इलेक्शन कहेंगे, इलेक्शन के जरिए ये भी है। और ये बताओ, ये मानकी है, ये भी क्या होगा? इलेक्शन होगा। तो मतलब हेड ऑफ द, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट होकर के आ रहा है। लेकिन 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 ये जो है, क्या बोलते थे, कहाँ गया? ये है परहा पंचायत, इसको तो इलेक्ट करेंगे। अब परहा पंचायत के अंदर, ठीक है, परहा पंचायत के अंदर कुछ ऑफिसर भी होंगे, ठीक है। यहाँ परहा था, पहले तो ये जान लो, विलेज को कंबाइन करके परहा बना, परहा का हेड हो गया परहा राजा, जो इलेक्शन के जरिए आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस परहा के अंदर भी अपना पंचायत होगा, जिसको बोलेंगे परहा पंचायत, और ये बहुत सारे विलेज को कंबाइन करके बना। ओके, मंकी समझ गए? अब देखो, ये जो परहा पंचायत है, ये जो परहा पंचायत है, इसके अंदर ऑफिसर्स होंगे, जो बोलेंगे 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब बताओ, जो ब्यूरोक्रेसी कभी भी इलेक्टेड होता है? नहीं, इलेक्टेड नहीं होता, तो क्या होता है? सेलेक्टेड होता है। तो इन 5, ये जो 5 होंगे, इनका नाम होगा दीवान, दीवान पहला। दूसरा होगा ठाकुर, दीवान ठाकुर, पांडे, दीवान ठाकुर पांडे, कर्ता,
एंड लाल, ये याद रखना है। और ये सब क्या होगा, अब तो सेलेक्ट कर नहीं सकते तो इनको क्या बना दिया, हेरिडिटी। हेरिडिटरी 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 मतलब ये मरेगा तो इसका बेटा, ये मरेगा तो इसका बेटा। एक बार जो दीवान बन गया सो दीवान बन गया, ठाकुर बन गया तो ठाकुर बन गया, पांडे बन गया तो पांडे बन गया, कर्ता बन गया तो बन गया, लाल बन गया तो बन गया उसका बेटा। लेकिन जो मन की रहेगा वो इलेक्शन होगा, और जो परहा पंचायत परहा राजा रहेगा वो भी इलेक्टेड रहेगा। तो अब ये कह सकते हैं ये जो मेरा परहा पंचायत सिस्टम है, ये जो परहा पंचायत सिस्टम है, ये इंडिया का फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है। फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो अगर कोई ऑप्शन में है पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम कहाँ है, तो वो है परहा पंचायत। जिस तरह से आज भी जो है आप देख लो, जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं, और जो भी मंत्री होते हैं, पंचायत हेड, ये जितनी म्यूनिसिपैलिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्टेड होती है। उसी तरह से यहाँ भी है। ओके, ये तो हो गया। अब बताओ, ये जो तुम्हारा परहा राजा है, परहा राजा, ओके, और दूसरा है तुम्हारा मनकी, इनको पैसा कहाँ से मिलता है, तो इनको पैसा ना ही तुमको कैश में मिलता है, ना ही एनी रेवेन्यू, ओके, ना ही इनको कोई काइंड मिलता है, कोई जमीन उमीन दे दी, ऐसा भी नहीं होता, नो, ठीक है, नो एनी रेवेन्यू और नो एनी काइंड, इस तरह का कोई भी सिस्टम। तब इनको पैसा कहाँ से मिलता है, ये कोऑपरेटिव सिस्टम है, ठीक है। कोऑपरेटिव सिस्टम में क्या होता है, हर कोई कोऑपरेट करता है, और उसके बाद जो तो परहा पंचायत तुम्हारा पहला कोऑपरेटिव सिस्टम है और पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ओके, तो परहा पंचायत सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इनका जुडिशियरी सिस्टम है। तो परहा पंचायत क्या है, परहा पंचायत है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव भी डील करता है, जुडिशियरी भी और लेजिस्लेटिव भी, यही लॉ बनाता है, मुंडा में यही एग्जीक्यूट करता है, यही लेजिस्लेट करता है। लेकिन अब गवर्नमेंट का रोल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये जो है कि सेकेंडरी होते जा रहे हैं। ओके, तो चलो रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़े। तो हम लोगों ने शुरू किया मुंडा ट्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बहुत पावरफुल ट्राइब है। किस ग्रुप का है, कोलारियन ग्रुप का, झारखंड में पाया जाता है। एक स्कॉलर मानते हैं कि ये, फर्स्ट स्कॉलर मानते हैं कि तिब्बत से आया है, सेकंड स्कॉलर मानते हैं कि ये जो है कि मध्य प्रदेश के साउथ वेस्ट से। और ये किसको हरा कर आए थे, ये हरा कर के आए थे असुरा ट्राइब को। किसको, असुरा ट्राइब को हरा करके आए थे। इनका लैंग्वेज क्या है, मुंडारी, ओके। और मुंडारी को ये लोग क्या बोलते हैं, ये होडो जगह, ठीक है। और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का है, ओके। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, रांची, खुंती, हजारीबाग, वेट, चलो, रांची, खुंती, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा। गुमला याद रखना, गुमला में बजरंग बली का जन्म हुआ था। तो ये मुंडारी और असुरा ट्राइब जो है कि दोनों है। तो तुम कह सकते हो कि असुर कौन है, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल, प्रगना, ये याद रखने के लिए, ठीक है। अब 3-4 चीज तुमको याद रखना है, सरना, आखरा, शासन, गिठोरिया। सरना क्या है, टेम्पल है जहाँ पे भगवान को रखा जाता है, सरना, यही से सारनाथ आया, ठीक है। तीसरा आखरा, आखरा क्या है, पंचायत है, ठीक है, आखरा पंचायत है। शासन क्या है, टूब है, टूब में डेड बॉडी को ये लोग क्या करते हैं, बरी करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, चलो बरी करते हैं। अब देखो, अब उस पर जैसे ही स्टोन रख लेते हैं तो उसको बोलते हैं शासन देरी, ओके। गिठोरा कहाँ है, गिठोरा जहाँ पे जो है कि यंग पीपल, जवान लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गिठोरा, ठीक है, ओके। अब ये जो है कि आए तो आ करके सबसे पहले लैंड को क्लियर करके उसका क्या नाम रखे, खुंद खट्टी या खेत, खुंद खट्टी या खेत, वहाँ से एग्रीकल्चर शुरू किए। और इनके विलेज को क्या बोलते हैं, फिर खुंद खट्टी विलेज बोलते हैं, ओके, खुंद खट्टी विलेज, ओके। और जो हेड होता है उसको बोलते हैं खुंद खट्टीधार, मतलब जो ही बिल्ट द फॉर्म, मतलब जो फार्म को जो है बनाया था उसको बोलते हैं खुंद। और ये फैमिली को क्या बोलते हैं, पेग। और जो पहले इनका सिस्टम बहुत था वो क्या था, पेबल सिस्टम, ओके। खुंद क्या होता है, फॉरेस्ट लैंड होता है, ओके। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो ये क्या किए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो ये विलेज को कंबाइन कर दिए। और उस विलेज के कॉम्बिनेशन ऑफ विलेज को क्या कहते हैं, परहा। और परहा का अपना क्या था, परहा राजा, याद रहेगा। विलेज को कंबाइन किया, यही सवाल पूछा था डायरेक्ट, अभी हम PYQ भी करेंगे। परहा होता है, परहा के हेड को क्या बोलते हैं, परहा राजा। और जिसको क्या किया था, इलेक्ट करके परहा राजा को बनाया जाता है। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं, विलेज को कंबाइन करके परहा बनाया, परहा का हेड परहा राजा। अब परहा राजा के जो, अब ये जो परहा होता है इसका भी अपना पंचायत होता है, ठीक है। एक राजा बन गया लेकिन उसके अभी तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में 5 लोग होते हैं, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल। और ये होते हैं हेरिडिटी, बाप मर गया, बाप के बाद बेटा, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा, याद रहेगा। ये हो गया, ये होता है परहा का अपना सिस्टम, परहा पंचायत, परहा हेड को जो है कंबाइन कर दी। अब जो इनका विलेज होता है, ठीक है,
उस हर विलेज का एक हेड होता है। हर विलेज में एक पंचायत होता है, पंचायत के हेड को क्या कहते हैं? मुंडा। हर विलेज में अपना हेड होता है, उसके पंचायत को इसको कहते हैं मुंडा। याद रहेगा? हर विलेज में एक पंचायत होता है, उसके पंचायत को हेड को कहते हैं मुंडा। और बहुत सारे पंचायत को कंबाइन करके उसके हेड को क्या बोलेंगे? मानकी। और मानकी भी इलेक्ट होता है। तो विलेज को जब कंबाइन किए तो वो हो गया परहा, परहा को इलेक्ट किए तो वो हो गया परहा पंचायत, परहा पंचायत के अंडर में अपना क्या आ गया तुम्हारा? एग्जीक्यूटिव दीवान ठाकुर पांडे करता लाल। ओके, जितना ज़्यादा बोलोगे मेरे साथ उतना ज़्यादा याद होगा। उसके बाद जो है कि तुम्हारे बहुत सारे पंचायत को कंबाइन कर दी, पंचायत के हेड को कह दिए, तो उसको हो गया मानकी। ये दोनों इलेक्टेड है। तो ये पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है। परहा राजा और फिर मानकी है, ये दोनों को कोई भी जो है कि इलेक्शन नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता? रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो ये कोऑपरेटिव सिस्टम है। तो परहा पंचायत पहले एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव सारा फंक्शन करता था, और ये जो है कि गवर्नमेंट जैसे आने के साथ इनका रोल धीरे धीरे क्या हो गया? सेकेंडरी। ठीक है, याद रहेगा? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात था यही था। अब चलो देखते हैं PYQ। ओके, तो अब अगर तुम देखोगे स्क्रीन राइट, ठीक है। अब अगर तुम देखो तो तुम्हारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा? यहाँ देखो, ये मुंडा शासन व्यवस्था तुम्हारा हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या है? पढ़ा पंचायत तुम्हारा शासन व्यवस्था हो गया कंप्लीट, मतलब 1 मार्क्स तुम्हारा आ गया। ठीक है, अब तुमको कितना मार्क्स के लिए मेहनत करना है? मतलब 2 4 मार्क्स आ गया। अब तुमको 196 मार्क्स के लिए मेहनत करना है। 4 मार्क्स आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन हो गया। अब तुमको मेहनत करना है 98 क्वेश्चन के लिए। 2 टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब आते पिछले साल का क्वेश्चन। पिछले साल का ये रहा 2 क्वेश्चन। 91, ओ माय गॉड, इतना बुरा हैंडराइटिंग कैसे हो गया यार मेरा। ठीक है, पिछले साल का 2 क्वेश्चन रहा ये। पहला 91, द हेड ऑफ परहा पंचायत इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? परहा राजा, ठाकुर, कोटवार या हाटू मुंडा, क्या कहते हैं बताओ? उसको कहते हैं परहा राजा। विदाउट लुकिंग द क्वेश्चन यू कैन। अगला क्वेश्चन, द असिस्टेंट ऑफ द विलेज हेडमैन ऑफ संथाल, ये संथाल जब पढ़ेंगे तब। द हेड ऑफ द पंचायत ऑफ मुंडा विलेज इज कॉल्ड, मुंडा विलेज के हेड ऑफ द पंचायत को क्या कहते हैं बताओ? अच्छा वो छोड़ो, पहले अब इसका देख लेते हैं बाकी सारा ऑप्शन क्या है। ठाकुर किसको कहते हैं? हाथू मुंडा नहीं पढ़े हम लोग, जो पढ़े बस उसी में से। परहा पंचायत तो इसके हेड को कहते हैं। ठाकुर किसको कहते हैं? ठाकुर जो था 4 एग्जीक्यूटिव के बारे में बताए थे, दीवान बताए थे पहला, फिर उसके बाद ठाकुर, उसके बाद द्वार बताए थे, ठीक है। लाल और एक और था कोई, ये तुमको याद रखना है। मतलब इतना इतना ये नहीं कि एकदम मुंह पे रहे, ये रहे कि आन देख करके जवाब आ गया कि हाँ हम क्या किसके बारे में रहे। ठीक है, चलो, कि मतलब हाँ ये था। अब आते ये अगला 93 क्वेश्चन नंबर देखो। द मीटिंग ऑफ द पंचायत इन अ मुंडा विलेज हेल्ड एट अ प्लेस इज नोन एज, जहाँ पे मीटिंग जो है हेल्ड होता है, जहाँ पे मीटिंग होता है उसको क्या कहते हैं? सरना, आखरा, खारना, शासन। अब देखो खारना हम लोग पढ़े ही नहीं, तो खारना को काट दो, खारना हम लोग नहीं पढ़े। चलो, अब क्या बचा? आखरा, सारना, शासन। ठीक है, इसका जवाब तो तुम लोग को पता होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर, चलो सबसे पहले आते हैं कि सरना किसको कहते हैं। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताया था, क्या था? सारना, सारनाथ याद रखना। सारनाथ क्या था? सारनाथ, सारनाथ टेम्पल है, याद रहेगा, सारनाथ टेम्पल है। तो सारना क्या हो जाएगा तुम्हारा? जहाँ पे डिटी रखे जाते थे, मतलब टेम्पल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं शासन। शासन से याद रखना, शासन, शासन मतलब तो खैर होता है शासन, लेकिन यहीं से था सासानावीड कुछ करके था, जहाँ पे स्टोन रखते थे। तो वो जो है कि वो रहता था, क्या बोलते, मतलब शासन जो है कि क्या था? ग्रेवयार्ड था। अगर ग्रेवयार्ड आ जाए तो डर नहीं जाना कि ग्रेवयार्ड तो बता ही नहीं, अलग वर्ड रहेगा तो डरना नहीं है। ग्रेवयार्ड बोलो, या जहाँ दफनाया जाता था उसको बोलते थे शासन, और जब स्टोन रख दिया जाता था उस पर तो उसको बोलते थे शासनाविद। देखो हमको भी याद नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो हमको याद आ जाएगा। अब यहाँ पे आखरा, आखरा ही बटा, तो आखरा क्या? आखरा कहते हैं पंचायत को। 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ओके, अगला सवाल। अच्छा लगता है ये भी वही है। अच्छा, वो शारिक भेजा था, ये भेजा। चलो, हेड पढ़ा वहीं खोज थे। चलो, तो ये पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलो, इसी के साथ बाय।